मध्य प्रदेश के बैतूल में अतिवृष्टि और पीला मोजे के कारण फसल खराब होने को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को बड़ा प्रदर्शन किया। बैतूल के गांधी चौक से कांग्रेस ने रैली शुरू की। इस रैली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए। किसान हाथों में खराब फसल का नमूना लिए हुए थे। शहर के विभिन्न मार्गों से नारेबाजी करते हुए कांग्रेस की रैली कलेक्ट्रेट पहुंची। बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के कारण इन सबको कलेक्ट्रेट के गेट पर रोक दिया गया। इस दौरान भी सरकार के खिलाफ गुस्सा निकालते हुए नारेबाजी की गई। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल अंदर आ गया और कलेक्टर राकेश सिंह को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। कांग्रेस ने खराब फसल का मुआवजा 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर देने की मांग की। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार के दौरान किसानों का कर्ज माफ किया गया था, उसमें 2 लाख कर्ज वाले किसान बाकी रह गए, उनका कर्जा भी माफ किया जाए। कांग्रेस सरकार में बिजली बिलों में जो राहत दी जा रही थी वह आम जनता को राहत दी जाए। इसके साथ ही रबी सीजन आने के बाद करते हुए कांग्रेस ने यूरिया खाद का पर्याप्त स्टॉक किए जाने की मांग की। प्रशासन सेजलर की ही मांगों को पूरा किए जाने की मांग की गई है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर कलेक्टर ने राकेश सिंह ने कहा, खराब फसलों को लेकर प्रशासन सर्वे करा रहा है, कुछ जगह हो रहा है और कुछ जगह हो गया है, बाकी मांगे जो है उन पर चर्चा की गई। टीम भारती न्यूज। आज हम लोगों ने किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है, सोयाबीन की ये स्थिति है कि फसल बहुत अच्छी बन के आई, झाड़ बहुत अच्छा बना, लेकिन उसके अंदर फलीज नहीं है। किसी झाड़ में 2 फल्ली, किसी झाड़ में 3 फल्ली। और हम लोगों ने वो फसल देखी है जब एक झाड़ में 100-100, 150-150 फल्लियाँ हुआ करती थी। किसान को 4-4, 5-5 क्विंटल का प्रति एकड़ का एवरेज आता था, 1-1 टन प्रति हेक्टर का एवरेज आता था। आज किसानों की माली हालत बहुत ख़राब हो गई है ये सोयाबीन की फसल ख़राब होने से। दूसरी चीज़, जो किसानों का कर्जा 2 लाख रुपए का माफ़ होना था, जो हमारी सरकार में कमलनाथ जी ने जो वादा करा था, जो वचन दिया था, वो हम लोगों ने 1 लाख रुपए तक का मुआवजा 1 लाख रुपए तक का कर्जा किसानों का माफ़ कर चुके थे। उस योजना को वापस आगे बढ़ाते हुए हम ये खरीद फरोख्त वाली सरकार, भले इनने खरीद फरोख्त के सरकार में बने, लेकिन ये सरकार है तो आज उनको बोल ही सकते हैं कि उन किसानों का जो बचे हुए 27 लाख किसान हैं, उनका 2 लाख रुपए तक का जो कर्जा बचा हुआ है वो माफ़ करा जाए। साथ में जो अभी शिवराज सिंह जी चौहान जी जो मुख्यमंत्री हैं अभी, उनने ये कहा था, उसका वीडियो आप लोगों में ही देखा है, हम लोगों ने भी देखा है, पेपरों में भी आया, पेपरों के माध्यम से, कि किसानों को 40,000 रुपये प्रति हेक्टर के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। तो जब आपने ये चीज़ बोली है और आपके वीडियो हैं, तो आप वो 40,000 रुपये किसानों के खाते में डलवाइए, आपकी सरकार है। तीसरी चीज़, जो बिजली बिल बढ़ के आ रहे हैं, हमारा ये कहना है इस सरकार से कि ये किसान, इस प्रदेश की जनता कमाई का स्रोत नहीं है। आप आज ऐसा संवेदनशील समय आया है, आर्थिक इमरजेंसी लगी हुई है, आज लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, आप 10-10 गुना बिल वहाँ पे दे रहे हैं। कोई किसान का 5,000 आ रहा है, घरेलू बिल की बात कर रहा हूँ मैं। और ये जो खेती का बिल है वो अलग चीज़ है, वो तो 20-20 हज़ार रुपये तक का बिल दिया है और पेनल्टी बना के 90-90 हज़ार के बिल किसानों का है। कहाँ से बेचेगा, इस हालत कहाँ से भरेगा? और ऐसी स्थिति रही तो मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि आप आपका आत्मबल बिल्कुल बनाए रखें। जिस तरह से वो लोधी ने आत्महत्या करी, ऐसा कोई अनैतिक कार्य ना करे, ऐसा आप बिल्कुल आत्महत्या का बिल्कुल नहीं सोचे। सारे किसानों से कहूँगा, 2 महीने के बाद फिर हमारी सरकार आ रही है, हम आपका पूरा मुआवजा भी देंगे। और हमारी जो पुरानी स्कीम चल रही थी 2 लाख रुपए तक का मुआवजा, जो आपने भरोसा करके सरकार बनाई थी, और 2 लाख रुपए तक का जो हमने कर्जा माफ़ करने का कहा था, वो कर्जा भी हम माफ़ करेंगे। चौथी चीज़, हमने कलेक्टर साहब से ये भी कहा है कि रबी की फसल की बोनी आ रही है। हमारी सरकार थी, पिछले साल हमने यूरिया की कमी नहीं आनी दी, और पिछले 15 साल जब शिवराज सिंह जी की भाजपा की सरकार रही, उस समय हर साल यूरिया की कालाबाजी आ रही होती थी, यूरिया की अवेलेबिलिटी नहीं रहती थी। तो मेरा इनसे, कलेक्टर साहब से यही कहना था कि अभी से यूरिया का स्टॉक कर ले, सोसाइटियों को दे दे स्टॉक, ताकि जैसे ही किसान को ज़रूरत पड़े और यूरिया दिया जाए। और आखिरी चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि अगर किसानों के KCC से पैसा उठा हुआ है और उनने अगर नहीं भरा है, तो यूरिया के लिए उनको तरसाया नहीं जाए, उनको यूरिया दिया जाए। 5वीं चीज़, हमने ये कहा है कि ये जो सर्वे हो रहा है, जब बीमा कंपनी खसरे वाइज बीमा का प्रीमियम काटती है किसान से,
तो जो अनावरी बने वो खसरे वाइज बनना चाहिए, ना कि हल्के वाइज बनना चाहिए। या तो फिर आप हल्के वाइज बीमा काटिए तो हल्के वाइज बनेगा। और जिस तरह से फसल बर्बाद हो गई है, लेट इंश्योरेंस हो रहा है, तो क्या ये इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा जा रहा है तो क्या मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी आश्वासन, ये भी हम जवाब चाहते हैं सरकार से, कलेक्टर साहब से, कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और उसका इंश्योरेंस नहीं है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उसका मुआवजा देती है? मेरे हिसाब से तो नहीं देती है। तो किसानों को लूटना बंद करे, मुआवजा दे 40,000, ये प्रीमियम काटना बंद करे। देखिए, अपने बैतूल ज़िले में जो सोयाबीन और अन्य फसलों में नुकसान है उसमें सर्वे का काम जारी है और काफ़ी कुछ सर्वे हो गया है। उनके कुछ नीतिगत मुद्दे थे, कुछ स्थानीय मुद्दे थे, तो स्थानीय मुद्दों पे उनको सुना गया है और हम लोग पर बराबर सर्वे और नुकसानी की जो आकलन है उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, सामने शिकायत की है कि वहाँ पर कुछ गाड़ी का प्रोग्राम हुआ था, उसको लेकर शिकायत की। इस संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है, उसकी जाँच कर रहे हैं। Subscribe now to most exciting channel ever.